हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट करेंगे, जो कि मैंने आपको बताया ही कि एक एक्सपर्ट के द्वारा है, जो कि ईपीएस चैप्टर में आपको कंप्लीट चैप्टर नंबर 2 आज हम लोग रिवीजन करवाएंगे। और मैं भी अपने खुद एग्जामिनेशन का रिवीजन मैं खुद करूंगा। आप भी अगर रिवीजन कर रहे हो तो मेरे साथ साथ कर सकते हो। जैसे कि पिछले वीडियोस में मैंने आंसर्स को छुपाया था, जो कि आंसर्स नीचे दिए गए हैं, जो कि एक्सपर्ट के द्वारा है। ये सभी क्वेश्चन तो एग्जामिनेशन में इन्होंने गारंटी दी 100% की दी है, तो 100% की गारंटी आपको लेनी होगी। कहीं ना कहीं एक्सपर्ट है तो भाई मैं बार बार बोल रहा हूँ, तो कुछ ना कुछ तो है ही। अब इसका आंसर मैं छुपा कर दूंगा, क्यों मैं छुपा कर रखूंगा वो आप भी ध्यान देना। मैं भी अपना टेस्ट दे रहा हूँ, तो आप भी अपना टेस्ट भी अपने तरीके से दे सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं। आप क्वेश्चन नंबर पहला जो आपके स्क्रीन के सामने रहा, इकोनॉमिक्स पॉलिसी। अब चैप्टर का नाम मैं बता देता हूँ। देखो ये चैप्टर का ये नाम है, क्या नाम दिखा? इन्वायरमेंट स्कैनिंग। यहाँ के चैप्टर नंबर 2 का नाम है इन्वायरमेंट स्कैनिंग, चैप्टर नंबर 2 है। आगे बढ़ते हैं, क्या है इस चैप्टर में? तो देखो ध्यान से, यहाँ पर लिखा गया है, क्या लिखा गया? इकोनॉमिक्स पॉलिसीज डिटरमाइन क्या करता है? इकोनॉमिक पॉलिसी को कौन डिटरमाइन करता है? क्या ये एक वॉल्यूम ऑफ बिजनेस डिटरमाइन करता है, या डायरेक्शन ऑफ बिजनेस, या डायरेक्शन एंड द वॉल्यूम ऑफ बिजनेस? अब इसका सही आंसर कौन होगा? तो देखो इसका सही आंसर तो मुझे देखना पड़ेगा भाई, क्योंकि मेरे को तो याद नहीं है। अगर आपको याद है तो जल्दी कमेंट करो, मैं तो आपको दिखा कर बताता हूँ। तो डायरेक्शन एंड वॉल्यूम ऑफ द बिजनेस इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, आंसर छुपाने की कोशिश करूंगा। जी हाँ गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, तो बोल रहा है कि जल्दी जल्दी बढ़ते हैं, क्योंकि हम लोग इसको कवर करेंगे बहुत कम टाइम में। जी हाँ गाइज, क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, बिजनेस क्या बोल रहा है? बिजनेस रेगुलेटरी, क्या बिजनेस रेगुलेटरी फॉर्म्स वर्क इन कॉन्सिडरेशन कंसर्न्ड विथ दैट, विथ व्हाट? आपको ऑप्शन आपके सामने, डायरेक्शन ऑफ बिजनेस, वॉल्यूम ऑफ बिजनेस, रेगुलेशन, कौन होगा जल्दी बताओ? तो इसका सही आंसर होगा रेगुलेशन। देख लेते हैं आंसर सही है कि नहीं। जी हाँ गाइस, सही है। सही है तो आपका भी सही है कि नहीं, जल्दी आप सही है तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के आंसर छुपाने की कोशिश करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने ये रहा, सोशल बिहेवियर इज नॉट कंसर्न्ड विथ। सोशल बिहेवियर जो है वो नॉट कंसर्न्ड, ये कौन सा? ऑप्शंस देख लेते हैं पहले। प्रोडक्शन ऑफ पब्लिक गुड्स के बेसिस में ये सोशल बिहेवियर को नॉट कंसर्न्ड कर रहा है, या फिर अवॉइडेंस ऑफ अनइथिकल बिहेवियर्स? देखो इसका सही हो जाएगा, इसका सही हो जाएगा सर जी, प्रोडक्शन ऑफ पब्लिक गुड्स। आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा ये आगे बढ़ने या इसमें चर्चा करने की जरूरी नहीं है। प्रॉफिट अर्निंग प्रोसेस, ओ नो, गलती हो गया ना सर जी। तो इसका हो जाएगा आपका सही। सही मैं ओवर एक्टिंग करके बैठ गया, लेकिन आप अभी ओवर एक्टिंग नहीं करना। प्रॉफिट अर्निंग प्रोसेस होगा इसका सही आंसर, जो कि सोशल बिहेवियर को क्या करना है? कॉन्सर्न कर रहा है। नहीं कॉन्सर्न करता, वो लिखना था, वो नोट लिखा था। आगे बढ़ते हैं। आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा आपका क्वेश्चन, जो कि दमेदार क्वेश्चन है। सब्सिडी, सब्सिडी इज क्या है? सब्सिडी क्या है? सब्सिडी तो डिस्काउंट है सर जी? नहीं नहीं नहीं, देख लेते हैं। रीपेमेंट है इसका सही आंसर, जो हो जाएगा आपके स्क्रीन के सामने रीपेमेंट। क्या हो जाएगा? रीपेमेंट। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। आप सही आंसर दे पा रहे हो सर जी, मेरा तो 2 गलती हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके ही स्क्रीन के सामने, लर्निंग प्रोसेस इन्वॉल्व्स। लर्निंग प्रोसेस इन्वॉल्व क्या करता है? क्या यह ड्राइव करता है, कट सीव करता है, रिस्पॉन्स करता है, या फिर ड्राइव? तीनों में नहीं करता है। तो देखो ये तीनों ही करता है, क्योंकि मैं जहाँ तक मैं पढ़ा था, लर्निंग जो प्रोसेस है, लर्निंग प्रोसेस ये तीनों करते हैं। जैसे सीयू करते हैं, ड्राइव्स करते हैं, रिस्पॉन्स करते हैं, और ये करते हैं क्या? ड्राइव सी यू क्या होते हैं? मैंने ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, देख लेते हैं सही है। नेक्स्ट में बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऑप्शन नंबर डी, आंसर छुपाने की कोशिश। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, सोशल स्ट्रक्चर इज कॉमर्स कॉम्पोज्ड ऑफ। क्या है सर जी? थोड़ा मीनिंग पढ़ने में थोड़ा दिक्कत हो रही है, बट लेट्स सी। ईपीएस है, जैसे मैंने बताया था आपको कि दिक्कत होंगी ही होंगी। तो कौन सा राइट है, कौन सा राइट है, जल्दी बताइए। फंक्शनल डिवीजन ऑफ सोसाइटी, इसका सही होगा, यही होगा सर जी, यही होगा, देख लेते हैं। यही होगा, फंक्शनल डिवीजन ऑफ कॉम्युनिटी। ओ नो, हो गया गलती फिर।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा फंक्शनल डिवीजन ऑफ कम्युनिटी। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। ये क्वेश्चन रहा आपका, पूछ रहा है इनिशिएटिव्स आर नॉट कंसर्न्ड। इनिशिएटिव को नॉट कंसर्न करता है रिबेट, इम्प्लेशन फॉर टैक्स, प्रोविजन ऑफ अ सीड कैपिटल या लंप सम कैपिटल। तो इसका प्रोविजन ऑफ सीड कैपिटल होगा शायद, देख लेते हैं आंसर। नहीं, लंप सम कैपिटल होगा, पेमेंट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते नहीं, गलती है तो क्या करेंगे, करना है कुछ काम। ये लो आपका क्वेश्चन नंबर 8 तैयार। क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है, आप ध्यान देना इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन इकोनॉमिक फैक्टर अफेक्टिंग इन्वायरमेंट स्कैनिंग। कौन से फैक्टर अफेक्टिंग है इन्वायरमेंट स्कैनिंग का। तो ये स्टेज ऑफ इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट, ठीक है, ये इफेक्ट करता है। नेक्स्ट इकोनॉमिक पॉलिसी भी इफेक्ट करता है, मार्केट सिचुएशन। तो भैया ऑल ऑफ दीज हो जाएगा इसका आंसर। तो पूछ क्या रहा है इसमें, सिंपल पूछ ये रहा, विच ऑफ द फ्लोइंग इज द इकोनॉमिक फैक्टर अफेक्टिंग इन्वायरमेंट स्कैनिंग। जो फैक्टर अफेक्टिंग इन्वायरमेंट स्कैनिंग है वो ये तीनों करते हैं, ठीक है। और भी करते हैं लेकिन ये तीन है ऑप्शन में, तो हम तीन ही मारेंगे। तो ऑल ऑफ दीज है तो ऑल ऑफ दीज ही मारेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, सही भी है। क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन के सामने ये रहा। क्वेश्चन कहा क्या रहा है, सिंपल उस पर ध्यान देंगे। विच ऑफ द फ्लोइंग इज द टाइप ऑफ इन्वायरमेंट। कौन सा ऐसा टाइप है इन्वायरमेंट का। तो इंटरनल इन्वायरमेंट, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, बोथ ए एंड बी होगा, देखते हैं। सही है, आगे बढ़ते हैं। इस सब क्वेश्चन पर टाइम नहीं देना है ज़्यादा सर। देखो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ये रहा आपके स्क्रीन के सामने। का क्या रहा है, सिंपल उस पर ध्यान दीजिए। विच ऑफ द फ्लोइंग इज द इम्पोर्टेंस फॉर इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट के लिए कौन इम्पोर्टेंट है। तो सर्चिंग ऑफ अपॉर्चुनिटी, जी हाँ ये तो इम्पोर्टेंट ही है। इन मेंटेनिंग द एक्सटेंस, एक्सटेंस भी इम्पोर्टेंट है मेंटेन करना। इन गेटिंग सक्सेस भी इम्पोर्टेंट है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। तो मार लीजिए सर जी इसका आंसर ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, सही है। तो यहीं तक आपका रहा चैप्टर नंबर 2 का। तो आपका 100 के 100 बोले थे, मीन्स डेट 10 में से 10 आपका कितना आया। मेरा तो शायद 8 या 7 आया होगा, जिस तरीके से आप लोगों ने देखा था। मैं तो अभी काउंट नहीं किया हूँ। अगर आप काउंट किए, अगर आप कमेंट किए तो मैं आपको देख लेता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर मीन्स दैट चैप्टर नंबर 3 में बढ़ने के लिए आप इस चैनल को कर लो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर। आज तक के लिए बस इतना ही, एक्सपर्ट के द्वारा है और सभी आएंगे वीडियोस एक्सपर्ट के द्वारा। तो फिक्र की कवड़ी बांध के बैठो। जी हाँ, फिक्र की कवड़ी।